फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो आज की जो मैं तुरई बना रही हूँ वो बहुत बढ़िया और बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। तो उन जो मैंने ये तुरई कट के पीसेस करे, इनको मैंने मसाले से कोड किया है। तो कैसे इसको कोड करना है, कैसे बनाना है, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। तो 1 केजी मैंने बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी तुरई ली थी। तो इस तरीके से बिल्कुल मार्केट से जब भी तुरई लाए तो ताज़ी और फ्रेश लाए। इसको सब्जी जो होती है वो बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से देखिए तुरई को बढ़िया सा हम छील के तैयार कर लेंगे। 1 बाई 1 मेरी सारी तुरई छिल के तैयार हो जाएंगी। तो तुरई किस किस को पसंद है एक बार ज़रूर बताइएगा। तुरई हम बहुत तरीके से बना सकते हैं और बहुत बढ़िया लगती है। तो इसी तरीके से मेरी बातों ही बातों में सारी तुरई की सब्जी जो है छिल के तैयार हो चुकी है। अब इसको बीच में एक चीरा लगा देंगे, यानी कि कट लगा देंगे और इसके कम से कम 4-5 पीसेस कर लेंगे। तो बीच में आराम से चीरा लग जाएगा और इसको 4-5 पीसेस में कर लेंगे। तो अगर हमारी बड़ी तुरई होगी तो हम 5 पीसेस कट कर लेंगे, छोटी तुरई होगी तो 3 या 2 पीसेस कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे 5 साइज बना दिए। तो ऐसे ही हमें सारी तुरई को कट करके चीरा लगा के तैयार कर लेना है। उससे पहले ही हम अपनी तुरई को बहुत बढ़िया से वॉश कर लेना है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तुरई में नमी बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसके बाद हम कट लगा के आराम से इसको कट कर लेंगे। बीच में चीरा लगाने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो तुरई है वो अच्छे से मेरी कट के तैयार हो चुकी है। तो बातों ही बातों में देखिए मेरी तुरई भी कट के तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए मैं एक मसाला बना लेती हूँ। तो एक कटोरी ले ली है, इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आधे चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया, आधे चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च, आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। और आधे चम्मच ही हम इसमें नमक का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सौंफ धनिया डालने से तुरई में एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल देंगे। अगर आपको कच्चा ना पसंद हो तो आप पका के भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा तेल डालने के बाद जब तुरई पकेगी तो ऑटोमेटिक ही कच्चापन निकल जाएगा। इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे हाथों से और बढ़िया सा हमें गीला मसाला बना के तैयार कर लेना है। हमें मसाले को सूखा नहीं रखना है, हल्का हल्का गीला रखना है। इससे जो तुरई में जो मसाला है वो कोट करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जो चीरा लगाया है वो दोनों उंगलियों की सहायता से ये मसाले को बढ़िया सा कोट कर देंगे। तो अंदर को कोट कर देंगे और बाहर को दोनों हिस्सों में कोट कर देंगे। तो इसी तरीके से 1 बाई 1 मैंने सारी तुरई को मसाले से कोट किया है। तो ऐसे हम अगर अपने मसाले को भर देंगे तुरई में, आगे अंदर से अच्छे से लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे और इधर से भी, तो जो हमारी तुरई है उसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया तुरई की सब्जी बन के तैयार हो जाती। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरी तुरई में मसाले को लगा के तैयार कर लिया है और 1 बाई 1 मैंने सारी तुरई को ऐसे ही भर लिया था। तो इधर मेरी बातों ही बातों में तुरई भर गई थी और लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल लगा देंगे। ये तुरई की सब्जी आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाना, इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कढ़ाई में इतनी अच्छी सब्जी ये नहीं बनेगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो 1 बड़े चम्मच ऑयल लगा देंगे, आधे चम्मच भर के इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को बढ़िया सा होने देंगे। जैसे ही जीरा हो जाएगा तो इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का मैंने पेस्ट डाल दिया है। 2 बड़े चम्मच था, इसको डाल देंगे। बढ़िया से मसाले को भून के हम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने जो पेस्ट डाली है वो कम से कम 2 बड़े चम्मच पेस्ट है। इसी तरीके से हमें मसाले को बढ़िया सा भूनना है। तो कंटिन्यू हम इस मसाले को चलाते रहेंगे, बढ़िया से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम जो पिसे हुए मसाले हैं उनका यूज़ करेंगे। तो मसाले मैंने पहले भी तुरई में लगा दिए हैं, तो अब हम थोड़े थोड़े कम मसाले डालेंगे। तो आधे चम्मच से भी कम मैंने पिसी हुई हल्दी डाली है, आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे और आधे चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो अभी हमें नमक कम डालना है। तो इसी तरीके से हमें मसाले को भूनना है और हमें ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने, क्योंकि तुरई में हमने मसालों को अच्छे से जो कोट किया है उसमें सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च बढ़िया सा डाल दिया था। नमक डालने के बाद अब इस मसाले को हम भून के तैयार कर लेंगे। बढ़िया से इस मसाले की जब भुनाई हो जाएगी तभी हम इसमें एक तुरई को सेट करेंगे और बढ़िया सी हमारी जो भरवा तुरई है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से तुरई को एक बार बनाना ज़रूर, क्योंकि ये तुरई बहुत बढ़िया लगती है। यकीन मानिए
बिल्कुल लटपटी ये भरवा तुरई चावलों से इतनी बढ़िया लगती है कि खा के बिल्कुल आनंद आ जाता है। एक बार आप इस तुरई को बना के देखिए, खा के देखिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। जिस घर में कोई तुरई नहीं खाता हो और इस तरीके से बना ली, वो भी तुरई को खाना शुरू कर देगा। जैसे ही मसाला भुन गया था, मैंने अपने मसाले में तुरई को 1 बाय 1 अच्छे से लगा देंगे। पूरी तुरई को हमें कोट लगा देना है, यानी कि अच्छे से मसाले में बिछा देना है। पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमें लटपटी बनानी है। आराम से इसी तुरई में जो हल्का हल्का पानी छूटेगा, उसी में बढ़िया सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए मैंने मसाले में अपनी तुरई को लगा दिया है और इसको लिड लगा के कम से कम 7-8 मिनट में ये तुरई की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार होती है। और बीच बीच में इसको चेक करते जाना है, क्योंकि धीरे धीरे बनेगी तो 7-8 मिनट में बनेगी, बढ़िया बन के हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल मुंह में पानी आने लगेगा इस सब्ज़ी को आपको देख के। तो भाई जो तुरई ना खाता हो तो इस तुरई की रेसिपी तो बनाना बनता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, आपको बिल्कुल खा के मज़ा आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से हल्के हाथों से चला के इसकी लिड लगा दी है। बढ़िया सी तुरई हमारी पक रही है। कम से कम मैंने इसको 3-4 बार अच्छे से चेक कर लेंगे और बीच बीच में, और 7-8 मिनट में तुरई बहुत बढ़िया लटपटी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें मैंने खटाई डाल दी है जो सूखी हुई है, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास खापे थी खटाई की सूखी हुई, अब इसको डाल देंगे और ज़्यादा इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से चलाना है, उलट पुलट करना है, जिससे इसी ग्रेवी में अपनी जो तुरई की है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये तुरई की सब्ज़ी कुछ ज़बरदस्त लगती है। एक बार बना के देखिए, खा के देखिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। तो फिर लिड लगा देंगे और इसको बढ़िया सा कुक होने देंगे। तो भाई जब मैंने इसको, अब मैं जो चेक कर रही हूँ, तो ये तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल बन के मेरी तैयार हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल लटपटी, गाढ़ी, बिल्कुल बढ़िया सी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। कहीं भी पानी नहीं लगाया है, मसाले से भरी भरी है और एक एक तुरई बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। ऐसी ही तुरई हमें बनानी है। तो मसाले से लटपटी भरमा तुरई बहुत बढ़िया लगती है। ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे चावलों से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने ये तुरई ट्राई की है या नहीं की है, एक बार तो बताना बनता है। तो इसी तरीके से देखिए मैं लिड लगा दूंगी, बढ़िया सी मेरी तुरई की सब्जी बन के तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर दूंगी और एक बाउल में मैं आपको सर्विंग करके दिखा देती हूँ। तो इसमें जब मैं करूँगी तो आप खुद देखेंगे कि कितनी बढ़िया ग्रेवी, कितनी बढ़िया तुरई हमारी बनी है। बिल्कुल सॉफ्ट भी है, बिल्कुल यानी कि गल के तैयार हो गई है, बिल्कुल मसाले से भरी हुई है और ग्रेवी भी बिल्कुल मसाले से भरी हुई है। बहुत अच्छी तुरई ये बन के तैयार होती है। तो अगर आज आपको मेरी तुरई की सब्ज़ी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो एक बार तो शेयर करना बनता है। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, बिल्कुल फ्री है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। चावलों से ये तुरई खा के बिल्कुल मुझे आनंद आ गया। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।